नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और आपको भी मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक और आप भी सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय। आज का जो हमारा टॉपिक है मृत्युंजय, हालांकि उस पे कुछ दिन तक तो काफी बहस चली, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मुद्दा पूरी तरीके से एक तरीके से डाई डाउन हो गया। हमारा जो आज जी का टॉपिक है वो है तिरुपति में जो लड्डू का जो प्रसादम मिलता है उसके अंदर जब उनकी लैब रिपोर्ट भेजी गई और वो जब लैब रिपोर्ट आई तो उसके अंदर ये पता चला कि भाई उसके अंदर बीफ फैट है और पिग लार्ड है और फिश ऑयल जैसे जो है, जो घी जो इस्तेमाल होता है और लड्डुओं को बनाने में, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो है पाई गई। और उसके बाद काफी तो मैं नहीं बोलूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर यही किसी और रिलीजन के साथ होता तो शायद बहुत बड़ा एक आउटरेज होता या कुछ होता, लेकिन कुछ इतना बहुत बड़ा हुआ नहीं। और सिर्फ पॉलिटिकल गलियारों में ही इसकी जो है कुछ बातचीत हुई, कुछ तू तू मैं हुई, कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी गई और फिर उसके बाद ये मुद्दा एक तरीके से डाई डाउन हो गया। मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा है कि भाई पिछले 5 दिन में करीब करीब 16 लाख जो है ये लड्डू जो है वो बिके हैं, लोगों ने एज अ प्रसाद उनको खरीदा है। तो ये तो एक सबसे बड़ा सवाल एज अ कम्युनिटी जो है वो हिंदुओं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई तिरुपति मंदिर जो है वो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए बहुत जाना जाता है। मैं कुछ वर्ष पहले जो है किसी एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था और वो जो है उनको पता नहीं था कि भाई तिरुपति के आसपास जो रहने की जगहें हैं, खासकर जिस हिल पर वो है और वहां पर आसपास जो उनकी धर्मशाला है वहां पर सिंगल लोगों को रूम नहीं दिया जाता है, सिर्फ फैमिलीज को वहां पर जो है रुकने की व्यवस्था है। तो इतना स्ट्रिक्ट है वहां पर और एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है वहां पर कि आप जो है अंग वस्त्र पहनकर ही जा सकते हैं। वेस्टर्न कपड़े जो है वहां पर मर्द जो है वो कम पहनकर जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, काफी रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जब ये इतना बड़ा आउटरेज हुआ कि भाई जो प्रसाद वहां पे लोगों को बांटा जा रहा है, उस प्रसाद में बीफ है, उस प्रसाद में बीफ फैट है और पोर्क है और फिश ऑयल है, तो इस पे मेरे को जो है सिर्फ पॉलिटिकल आउटरीच देखने को मिला, पब्लिक आउटरीच देखने को नहीं मिला। तो ये राजनीति जो है, जहां तक अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर राजनीति तो खूब हुई लेकिन उस राजनीति का कोई आउटकम नहीं निकला। देखिए आकाश, इस बारे में मैं क्या कहूं। सबसे जो दिक्कत वाली बात यह है कि हिंदू समाज जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और जिस तरह से अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स को वो कैरी करता है, जिस तरह की आइडेंटिटी को अपने स्लीव्स पर वो कैरी करता है, रिलीजियस आइडेंटिटी को हिंदू समाज, जी ये अपने आप में कई तरह के विरोधाभास उत्पन्न करता है। और इसमें कई सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सब की अपनी अपनी खामियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी खामी है हिंदू समाज की अपनी चेतना की कमी है। जैसे आपने कहा, इस समाज के लोगों के बीच किसी तरह का एक स्पंदन या एक वो उथल पुथल नहीं दिखाई दिया, जी किसी तरह से विरोध नहीं दिखाई दिया मास लेवल पर। जबकि ये भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, और जो भारत के नॉर्थ और सबसे, साउथ। जी जी बिल्कुल, और भारत के जी, सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से गिना नहीं, जाता है। अमीर होना दूसरा फैक्टर जी है, जी जी लेकिन पवित्रता के बारे में आपने भी कई सारी बातें कही जी कि वहां पर बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। मैं साफ तौर पे बता दूं, जैसे मैं निजी आस्था के बारे में भी, मेरी पिछले कई वर्षों से मंदिरों के प्रति कोई खास आस्था अब नहीं रह गई है। हम्म, और ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों, देखिए, मंदिर में भारी आबादी और भारी भीड़ जाती रहेगी, जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बहुत घटती जा रही है, एंड आई एम वन ऑफ देम। हम्म, इसकी वजह यह है कि मंदिर और समाज, हिंदू समाज जिस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह हमारी आस्था के लिए
और हमारे अस्तित्व दोनों ही के लिए एक तरह का एक बड़े गड़बड़ वाली स्थिति पैदा करता है, जो स्वीकार्य स्थिति नहीं है। जी जैसे एक होता है कि कहीं पर भी किसी भी बड़े मंदिर में चले जाइए, तो एक होता है मंदिर और उसका प्रशासन, और दूसरी होती है जनता, और जनता और मंदिर प्रशासन के बीच कोई कनेक्ट नहीं होता। जी सारे फैसले टॉप लेवल पर लिए जाते हैं, जनता के साथ बैठकर कभी मीटिंग्स नहीं की जाती। मैं आपको बता दूं कि जैसे इस्लाम की ही बात कर लें, तो इस्लामिक समाज में एक मस्जिद होता है, और गाहे बगाहे अलग अलग अवसरों पर वहां पर पैसे का फैक्टर उतना ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन समाज को जोड़ा जाता है। वहां पर एक पानी का घड़ा होगा, जहां कोई भी जाकर पानी पी सकता है। पहली बात, वहां पर साधारण ही सही लेकिन भोजन की व्यवस्था होती है। कोई व्यक्ति जाकर कुछ देर आराम कर सकता है, तो उसकी भी व्यवस्था वहां पर होती है, और तकरीर होती है। समाज के सभी लोग बैठ करके आपस में मीटिंग्स करते हैं, और अपने जो धार्मिक समुदाय की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको डिस्कस की जाती है। जी भारत के किसी मंदिर के बारे में आप बताएं जहां पर कि इस तरह की चीजें क्रियान्वित की जाती हों, जी कि समाज के विभिन्न तबके के लोग मंदिर में किसी दिन बैठे, वहां पर तकरीर हो समाज की चुनौती को लेकर के। जी बातें केवल आध्यात्मिक होती है, जी और आध्यात्मिकता से ये दुनिया नहीं चलती। हम्म अब हम कहते ये हैं कि जितना कुछ भी हुआ है, आप उसके लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार पर दायित्व डाल दें। कहने वाले ये कह रहे हैं जी कि एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बना और उसने सबको बीफ वाली चर्बी वाली लड्डू खिला दी। ये भी एक सच्चाई है। अब इस सच्चाई में जगन मोहन कितने उत्तरदायी हैं? अगर इंटेंशनल कुछ भी है या कोई करप्शन का उसमें पॉइंट है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के प्रति होनी चाहिए। हाँ, जगन मोहन की सरकार जो है, उस सरकार ने कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जिससे संदेह उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे जगन मोहन के चाचा जो हैं, उनको मंदिर का सीईओ बनाया गया था। जी अब एक क्रिश्चियन व्यक्ति एक हिंदू मंदिर का सीईओ जब नियुक्त हो रहा था, उस समय मंदिर में जो लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी निष्ठा के बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने विरोध नहीं किया? सरकार नियम लाती है कि मंदिर का की सारी गतिविधियां सरकार की निगरानी में होगी, जी तो आप उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। आप समाज को सचेत नहीं करते कि सरकार के नियंत्रण में जाने के बाद हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, या हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे धर्म की, हमारे समाज की मजबूती के लिए जो काम हम मिलजुल करके हिंदू समाज के तौर पे कर सकते हैं, जी सरकार उसमें दखल दे रही है। इसके विरोध में आप जनता को गैल्वनाइज नहीं करते, जनता को एकजुट करने की कोशिश नहीं करते। साथ ही साथ बताइए कि जब इतनी संपत्ति है मंदिर के पास, तो क्या ये अपनी गाय नहीं रख सकते थे? जी इनके पास महज 500 गाय हैं, और गाय ही नहीं सिर्फ रखिए, पूरे हिंदू समाज में जब ये कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, जी बिल्कुल जब ये पूरे हिंदू समाज में कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, जी और गाय के मांस को लेकर के और इतने तरह का विरोध है हमारे समाज के अंदर, तो फिर गाय दूध देना जब बंद कर देती है, जी तो देखिए एक व्यक्ति के तौर पे हम जो गैर दुधारू गाय हैं जो दूध देना बंद कर चुकी हैं, जी या फिर जो मेल कॉफ है, जी हम उसको नहीं पाल सकते, क्योंकि हम लोग रहते हैं 1 या 2 कमरे के घरों में। जी या जो जो गाय को पालता है या दूध के व्यवसाय को करता है, तो वो उन चीजों के लिए प्रोफेशनली जुड़ा हुआ है। लेकिन वही व्यक्ति मठों को और मंदिरों को चंदा तो देता है, जी जी तो वो मठ और मंदिर किस बात के लिए इतने बड़े बड़े स्प्रॉलिंग मठ हैं, जिनका की मतलब सैकड़ों एकड़ में उनका पूरा इलाका फैला हुआ है, जी और उन मठों में उन और मंदिरों के पास भी अकूत संपत्ति है। तो इन मठों के की संपत्ति और मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल उन गायों को जो दुधारू हैं, या जो गैर दुधारू गाय हैं, जी या जो बैल हैं, या बाछाएं हैं, जिनको कि हम लोग मेल काफ कहते हैं, जी तो उन लोगों की वे देखभाल नहीं कर सकते, तो फिर इतने पैसे का होने का क्या फायदा? तो जाहिर है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, जी जो मंदिर प्रशासन के अंदर भी बैठे जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बारे में क्यों प्रश्न नहीं उठाया? जी मृत्युंजय, यहाँ ये पर मैं बहुत आपसे जी मृत्युंजय, यहाँ पर जो है एक विरोधाभास बहुत बड़ा है। जो आपने जो बात ये कही
कि भाई क्यों जो है रैली नहीं किया गया लोगों को। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है मृत्युंजय कि बीजेपी की जो सरकार है, जो सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है, जिसे मोस्टली जो है भारत में कहा जाता है कि ये हिंदूवादी सरकार है, इनकी आइडियोलॉजी हिंदू की है, तो इनके 15 साल जो है, अभी इनका थर्ड टर्म चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है मंदिरों को सरकार की चंगुल से छुड़ाने का एक भी जतन नहीं किया गया है इस पार्टी के द्वारा। ये सबसे बड़ा जो है जो कट्टर हिंदू है, मैं यहाँ पर थोड़ा मैं जो हार्डलाइन हिंदू है, वो अभी भी बीजेपी की सरकार से इसलिए नाखुश है क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपने आप को हिंदूवादी होने का एक बात कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हिंदुओं के साथ है कि भाई जो उनके मंदिर हैं वो अभी भी सरकार चलाती है, सरकार ट्रस्ट बनाती है और वो ट्रस्ट जो है इन मंदिरों को रन करते हैं, लेकिन ये किसी और रिलीजन के साथ नहीं है, ना मस्जिद किसी अथॉरिटी के थ्रू चलती है, ना ही चर्चेस चलते हैं, ना गुरुद्वारे चलते हैं, ना ही सिनेगॉग। मैं यहाँ पर मैं समझ गया आपकी बात को, मैं रुकना चाहूंगा आपको। तो वही जो एक विरोधाभास जो है, तो शायद तो ये बीजेपी का विरोधाभास कब खत्म होगा? ये देखिए, हर बात के लिए हम सरकार, बीजेपी और प्रधानमंत्री या इनके मंत्रियों को टारगेट नहीं कर सकते। एक बात बताएं, आपने मंदिर में कभी चढ़ावा चढ़ाया है? जरूर आपने चढ़ाया होगा। अगर आप मंदिर जाते हैं, आपके परिवार के लोग, आपने नरेंद्र मोदी को कितने पैसे चंदे में दिए हैं? आपके परिवार से नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कितने परिवार के लोग पैसे देते हैं? सवाल ये है कि जहां आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वहां पर आपके समुदाय का धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता बैठा हुआ है, जो ये एक दंड लेकर बैठे होते हैं शंकराचार्य के नाम पर, ये बाबा के नाम पर, वो बाबा के नाम पर, और वहां पर जाकर के आप अपनी तिजोरियां खोल देते हैं, वहां पर आप सोने और चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं, इतने पैसे आप लोग चढ़ाते हैं, है ना? तो जब आपकी आस्था का केंद्र ये है और आपका जो अपना आध्यात्मिक नेता है वो सरकार से क्या इन चीजों की मांग करता है? नरेंद्र मोदी की सरकार का ये प्रथम दायित्व है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में जो बिजली, सड़क और पानी की समस्या है, उन समस्याओं से वो निजात दिलाता है कि नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार एक संवैधानिक दायरे में काम करती है और संविधान कहीं ना कहीं उनको कई चीजों को करने से रोकता है, भले ही उनका एजेंडा हिंदुत्ववादी ही क्यों ना हो। बावजूद इसके चुनाव जीतकर 2 बार से आए हैं, तो उन्होंने कई सारे बोल्ड फैसले लिए हैं और उन्होंने हिंदू समाज के लिए भी न्याय, जहां पर अन्याय हुआ है वहां न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी उन्होंने लिया है। लेकिन उनकी बात हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आध्यात्मिक मामलों में नरेंद्र मोदी हमारे राजनीतिक नेता हैं, वे हमारे आध्यात्मिक नेता नहीं हैं। लेकिन जितने भी हमने आध्यात्मिक नेता बिठा रखे हैं, क्या उन्होंने काउ स्लाउटर रोकने के लिए कोई प्रयास किया, कोई गंभीर प्रयास किया? क्या वे लोग सरकार से मांग उन्होंने की? कोई आंदोलन, डेमोक्रेटिक आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई डेमोक्रेटिक आंदोलन उन्होंने निकाला? कोई आंदोलन नहीं किया। जनता को कभी गैल्वनाइज करने की कोशिश नहीं की। आज यहाँ पर मंदिर प्रशासन क्यों चुप है? सबसे बड़ा विरोध होना चाहिए था मंदिर प्रशासन के तरफ से। मैं एक बात बता दूं, मुस्लिम समाज भी कई मामलों में चुप होता है, लेकिन उनको गैल्वनाइज करता है, उनको एक्साइट करता है, या यूं कहें कि उनके सामने समाज की चुनौतियों को रखता है उनका इस्लामिक नेतृत्व, जो उनका आध्यात्मिक या धार्मिक नेतृत्व है, जैसे देवबंद, बरेलवी, ये सारे, या इस्माइली बोहरा के भी अपने नेता हैं। तो ये तमाम, या शिया नेता, सुन्नी नेता, कलवे जब्बार और कितने सारे ऐसे इनके नेता हैं ऐसे नामों वाले, तो वो लोग इन मुद्दों को सामने रखते हैं, ना कि मुस्लिम समाज का एक आम आदमी करता है। तो आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, जो ये तिरुपति मंदिर का प्रशासन है वो कहाँ सो रहा था? इसे स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था, डेली बेसिस पर जारी करना चाहिए था, उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि अगर मंदिर में किसी एक क्रिश्चियन व्यक्ति को सीईओ नियुक्त किया गया, जिसका आज नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे हिंदुओं ने बीफ खाया या चर्बी खाई, सुअर की चर्बी खाई, मछली का चर्बी खाई, और वो भी एक शुद्ध घी के नाम पर, तो मंदिर प्रशासन को ये पहले ही सोचना चाहिए था कि हम अपने मंदिर में जब हिंदुओं से इतनी शुद्धता बरतने की कोशिश करते हैं, तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति को अपना सीईओ कैसे नियुक्त कर सकते हैं, जो सबसे ऊंचे स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लेगा, जो घी की कंपनी बदलवा देता है आपका। दूसरा, इतने पैसे आने के बाद भी देखिए, भारत में देखिए,
भारत में जो गाय है, गायों की जो दुर्दशा है, जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक चुनौती बन गया है। बिल्कुल हम रोज सड़क पर आते जाते हैं और मरते मरते बचते हैं, क्योंकि कहां से कौन सी गाय हमारे हाईवे पे, हमारे मेन सड़क से होकर हमारे गाड़ी के सामने आ जाए और हम कब पलट जाए, कब गिर के मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल तो गाय इस तरह से सड़क पर चल रही हैं। इन गायों को एक व्यक्ति ठीक है कि छोड़ देता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, संसाधनहीन है और उसके उसकी नीयत भी सही नहीं है। लेकिन आप तो हिंदू समाज के उद्धार के लिए मंदिर खोले बैठे हैं। जी आप हिंदू समाज के उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक प्रगति के लिए आपने इतने बड़े मंदिर बना रखे हैं। तो उन गायों को सड़कों से कलेक्ट करके उनके लिए चारा की व्यवस्था करना, साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराना, तो वो काम कौन जी करेगा? बिल्कुल ये काम इन्हीं मंदिरों का है, इन्हीं मठों का है, जबकि ये मंदिर और मठ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल मित्र जी और आप इसी वजह से जी जी, जी जी आपने इसी वजह से जो इसी बात मंदिर ये टच करी है वो बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जिस तरीके से आपने जी, जो बात कही कि भाई तिरुपति जो टीटीपी है, जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो जो जी। कमिटी जो इस मंदिर की देख रेख और सब करती है, तो उन्होंने जो तो वो तो अपना पल्ला झाड़ के साफ बैठे हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई हमने तो हमारी तो गुणवत्ता जो है वो अच्छी होती है, हम चेक करते हैं। और एक मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे ब्लंट होकर बोलना चाहूंगा कि उन्होंने तो एक एक आई वॉश की तरह वहां पर एक 4 घंटे का एक शुद्धि जो है प्रोग्राम रखा। वहां पर उन्होंने बर्तनों पर जो है गंगा जल वगैरह जो है वो छिड़क दिया, और उनकी तरफ से जो है वो शुद्धि हो गई है वहां की। तो ये जो आपने यहाँ पे जो बात कही कि भाई इनको कौन जो है ठहराएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर वही एक मृत्युंजय, मैं जो हम हमारी जहां से डिस्कशन शुरू हुई थी, जो हिंदू समाज में विरोधाभास है, अगर हम नॉर्थ एंड साउथ की बात भी हम करें तो वहां पर भी बहुत बड़ा विरोधाभास है। कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में गाय को पवित्र माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है। गाय के अलग अलग अगर बात करूं, दूध है, उससे दही बनता है और बहुत सारी चीज होती है। वही अगर हम वही साउथ में चले जाएं तो गाय जो वहां पर हमने ये देखा है कि भाई बीफ खाने से लोग नहीं कतराते हैं। कुछ साउथ इंडियंस ऐसे हैं जो हिंदू हैं लेकिन वो बीफ भी खाते हैं। तो ये जो हाँ, तमिलनाडु और केरल में खूब खाया जी जाता है। जी जी, तो ये जो विरोधाभास है, इसकी वजह से शायद जो है सरकारें या फिर जो वहां के लोकल मंदिर हैं वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि ये जो कल्चरल विरोधाभास है नॉर्थ और साउथ के बीच में, इसकी वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो बताएं कि ये जो जहां का मुद्दा है, जी तो दक्षिण के जो 2 राज्य हैं मूलतः, जो बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जी और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जी इन तीनों ही राज्यों में हिंदू धर्म की उन्हीं परंपराओं का पालन किया जाता है जो नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं, उनका जो पहनावा है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से वो धोती पहनते हैं, जी तो आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे तो उसी तरह से, उसी स्टाइल में धोती वो पहनते हैं जैसे नॉर्थ में पहना जाता है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं पीछे से उसको एक पीछे से एक मैंने उसको टक करते एक हैं, उसको टक करते उसका हैं। छोर, जी जी पीछे का एक छोर उसको टक करते हैं पीछे की तरफ से, जी जी है जी ना? जी तो वो जो स्टाइल है, जो कुर्ते का स्टाइल है, वो कुर्ता पहना जाता है घुटने तक का। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा, तेलंगाना में भी दिखेगा और कर्नाटक में भी दिखेगा। जी और लेकिन लुंगी भी लोग पहनते हैं इन राज्यों में भी। जी लेकिन आप चले जाए तमिलनाडु और केरल में, तो वहां प्योरली वहां पर लुंगी पहना जाता है, जी जी वहां पर धोती उस तरह से नहीं पहना जाता। जी तो ये 2 जो राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल, तो ये बिल्कुल अलग हैं। आपने जो कही, तो ये नॉर्थ की परंपराओं का ही पालन किया जाता है। आपको खाने के मामले में भी जी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में, तो वहां पर गाय को पवित्र माना जाता है इन राज्यों में, और गोमांस नहीं खाया जाता। लेकिन तर्क की बात यह है जी कि कानपुर जैसे शहरों में, मेरठ जैसे शहरों में, नदियों के किनारे बहुत ही भारी मात्रा में गाय की चर्बी को प्रोसेस किया जाता है जी और उसे पेंट बनाने के लिए, फेविकोल बनाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा कंजम्पशन है घी बनाने के लिए। और हम हिंदू
100 रुपए 150 रुपए किलो घी खरीद कर लाते हैं। नंदन घी, चंदन घी, कृष्णा घी, जी, ये सब लोकल ब्रांड के नाम पर हम लोग घी खरीद कर लाते हैं और इन्हीं घी को हम हवन कुंड में डालते हैं। जी, तो वो डालते समय अगर उनको कह भी दें, हो सकता है ये घी चर्बी का बना हो, तो लोग यही कहते हैं अब चलो बाजार में जो मिल रहा है हम तो वही इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, अब चर्बी डाल रहे हो, ऐसा हो सकता है, हुँ, तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते? जी, तो इसको करने के लिए जरूरी है कि गोवध जो है उसको सीमित, ज्यादा से ज्यादा सीमित करने का एक ही उपाय है कि हम सभी हिंदू, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बेतहाशा पैसा अपने मंदिरों को देते हैं, अपने मठों को देते हैं। और हमारे मंदिर और मठों का ये दायित्व बनता है कि वे हमारे सांस्कृतिक उद्धार के लिए प्रयास करें। जी, उसके लिए वे अपनी ऊर्जा लगाएं, संसाधन खर्च करें। उसमें सबसे बड़ी समस्या है सड़कों पर भटकते हुए सांड, सड़कों पर भटकती हुई जो बिसुखी गाय जिसको कहते हैं हम लोग, जी, जो दूध देना बंद कर चुकी है गाय, या जो गाय बांझ है, और वैसी गायों को, वैसे बछड़े और बछियों को वे लोग कम से कम उनका जीवन का निर्वाह करें, अपने मठों में रख करके उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। जरूरत पड़े तो हिंदू समाज इतना सक्षम है कि उनसे और पैसे लें, जी, लेकिन उसका पूरा हिसाब दें। लेकिन इन लोगों ने इतने बड़े बड़े मठ खोल रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे तो स्लाउटर हाउसेस हैं जहां पर कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आता है, जो मठों को दान देते हैं, वो मंदिरों को दान देते हैं, जी, और स्लाउटर हाउस भी चलाते हैं, बीफ के एक्सपोर्टर भी हैं। जी, तो ये बताइए, ऐसे में हिंदुओं ने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर गलती से बीफ खाना पड़ भी गया, हुँ, या चर्बी खानी पड़ गई गाय की, सुअर की, या किसी चीज में, यहाँ तक कि धार्मिक प्रसाद के निर्माण में भी, जी, तो भी चलिए चलता है, अब क्या करेंगे, ऐसा ही है तो हम क्या करेंगे। जी, तो हिंदू समाज अपने दायित्वों को समझता नहीं, अपने दायित्वों को समझने को तैयार नहीं है, और ऑर्थोडॉक्स तरीके से बस लकीर का फकीर बने रहने को तैयार है कि हम हवन कुंड में घी डालेंगे ही, भले ही वो पशु चर्बी का बना हुआ घी क्यों ना हो। जी, बिल्कुल। तो ये हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी सच्चाई है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए हम यही कहेंगे कि हिंदू समाज एक तरह से उन धार्मिक समुदायों के लिए एक ऐसा संगठन बन चुका है, या एक ऐसा कुआं बन चुका है, जिसमें से कि लोगों को निकाल कर अपने अपने धर्मों में परिवर्तन। इसीलिए भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन होता है, लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का कन्वर्जन हिंदू धर्म में हो रहा है। जी, और अगर कहीं होता भी है तो इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है। इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं घटित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी, लेकिन इसकी वजह यही है कि हिंदू समाज बहुत ही पिलपिला और लिजलिजा किस्म का ये समाज बन चुका है कि बताइए, भारत के सबसे पवित्र मंदिर में ये आक्रोश है मेरा, ये आक्रोश होना चाहिए पूरे हिंदू समाज का, जी, लेकिन फिर भी हिंदू समाज हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और लोग यही कह रहे हैं कि जब इतना ज्यादा चर्बी का निर्माण हो रहा है स्लाउटर हाउसेस से, तो वो कहाँ जाएगा? हुँ, चलिए लड्डू बन ही गया तो क्या हुआ, अब उसको चलिए पवित्र कर ही दिया गया तो अब हो गया, मुद्दा खत्म हो चुका है। जी, तो अभी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन सब ने इसी बात को कहा कि अब घबराने की बात नहीं है, अब हमारे लड्डू जो बन रहे हैं वे शुद्ध लड्डू हैं। लेकिन अब उसकी विशुद्धता पर आप क्या कहेंगे कि 300, 350, 400 रुपए किलो घी ले रहे हैं, जी, और 1 किलो घी बनाने में कम से कम 1000-1200 रुपए से कम का खर्च नहीं आता। जी, बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि आप किसी भी जगह से घी लेते हैं, और तिरुपति देवस्थानम जो है वो पे करता है 300-400 रुपए, जैसे नंदिनी घी की बात अगर कर लें, जी, तो नंदिनी घी का प्राइस ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, 300-400 रुपये से ज्यादा नहीं होता। जी, और उसमें भी जगन मोहन रेड्डी ने जो खेल किया, उनकी सरकार ने जो खेल किया, इसको लेकर के सब लोग चुप है, फिर भी जगन मोहन को अगली बार वोट मिलता रहेगा। हिंदू समाज ऐसे ही चला है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी का नतीजा है कि आज हिंदू समाज के हाथों से 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लैंड, जहां पर हिंदू किसी जमाने में आबाद हुआ करते थे, जी, जिसका नाम था रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर, जी, जहां पर लाला पिशोरी मल के बहुत बड़े बिजनेस थे पेशावर में, जी, लाहौरी गेट, जी, इन सभी जगहों पर आज भी हिंदुओं की बस्तियां हैं। मुस्लिम आबादी के बीच में लोग रहते थे,
लेकिन अपनी इन्हीं कमियों की वजह से आज हिंदू समाज उतनी जमीन खोकर अब सीमित हो गया है, अभी और सीमित होगा और पता नहीं कौन कौन से दिन देखने होंगे। जिस मंदिर की पवित्रता की दुहाई दी जाती थी जी और किस्से कहे जाते थे, एनेक्डोट सुने जाते थे कि पवित्रता को लेकर ऐसा है, पवित्रता को लेकर वैसा है, जी वहां पर तो चर्बी के लड्डू बट चुके। तो अब किन चीजों पर आप यकीन करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आपने मृत्युंजय कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दे से ज्यादा जो है ये एक कल्चरल मुद्दा है और एक कल्चरल रेवोल्यूशन की जो है उसकी जरूरत है। अगर आपको हमारे समाज की खामी का नतीजा है, हमारे अपने समाज की खामी का। नेताओं को हम गाली नहीं दे सकते, इसके लिए जी उत्तरदायी बाद बिल्कुल में जी ठहराएंगे, बिल्कुल जी पहले बिल्कुल हम कमजोर हैं। जी बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है मृत्युंजय कि ये वही मैंने जो बोला कि ये पॉलिटिकल जो है फाइट नहीं है, ये कल्चरल फाइट है और ये कल्चरल फाइट जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। वो तो जो है वो आम जनता को ही लड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने बोला जो हमारे स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो मंदिर जो मठ और जो उनके जो लीडर्स हैं, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर जो है ऐसी जो हरकतें हैं वो आने वाले समय में नहीं होंगी। और होपफुली हम ये आशा करते हैं कि शायद इस एपिसोड से जो है लोग थोड़ा जागृत हुए होंगे, शायद उनके चेतना में जो है थोड़ी सी जो है एक रिवाइवल, वृद्धि दिखाई जी देगी। एक वृद्धि दिखाई देगी, एक रिवाइवल हुआ होगा। और होपफुली ऐसा कुछ अगर फ्यूचर में होता है तो हमें एक आउटरीच जो है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स पे आउटरीच होना बहुत जरूरी है और खासकर कल्चरल आउटरीच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस बात कानून के दायरे में रहते हुए, जी कानून के बिल्कुल जी दायरे में बिल्कुल, रहते कानून के दायरे में रहते हुए एक डेमोक्रेटिक आउटरीच होना बहुत ज्यादा जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आस्था का सवाल है, ये आपकी आस्था है। और जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर आप क्योंकि पूजा जो है हम जब कहीं जाते हैं, कहीं भगवान के मंदिर भी जाते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, तो नहा धोकर बैठकर जो है पूजा करने का जो हिंदुओं में जो रिवाज है। एक रिवाज है, तो उसका मतलब है कि आपकी आत्मा पवित्र है, आपका शरीर पवित्र है, तभी आप पूजा कर सकते हैं और तभी आपको उस पूजा का फल भी मिलेगा। तो होपफुली शायद इस एपिसोड के बाद जो है जो तिरुपति में हुआ, एक कल्चरल आउटरीच होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कल्चरल आउटरीच होना चाहिए और हिंदुओं को जो रिवाइवल की जो आप बात कह रहे हैं कि भाई एक चेतना उनमें उजागर होनी चाहिए, वो जरूर हो। बहरहाल इस पॉडकास्ट में हमारे पास आज इतना ही समय था। थैंक यू मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।